गोंडा जिले के इटियाथोक थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में रिश्तेदार बना हैवान नाबालिग लड़की से जबरन किया दुराचार। ताज़ा मामला गोंडा जिले के इटियाथोक थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर रिश्तेदार बना हैवान और नाबालिग लड़की से दुराचार किया है। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने मां बाप सहित नाबालिग की हत्या करने की दी धमकी। पीड़िता ने थाना इटियाथोक में आरोपी के खिलाफ दी तहरीर। अब तक नहीं दर्ज हुआ FIR। देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या हुआ बच्चा? मेरे साथ बलात्कार हुआ है। मेरे घर पे कोई नहीं था, मेरे मम्मी पापा भी नहीं थे और मेरे दीदी के वो बड़े जेठ लगते हैं। हम हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, मेरा मुंह दबा दिए, इसलिए हम नहीं चिल्ला पाए थे। वो मुझे धमकी दिए, तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारे माँ बाप को मार डालेंगे, इसीलिए मैंने नहीं बताया। और ऐसी सज़ा दे दीजिए कि वो ऐसा ना करें। हम क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मुकदमा अभी नहीं लिखा गया है। मुकदमा लिख जाए, उनको सजा हो जाए। आज किसी अधिकारी से मिली थी? आज कहीं मिलने गई थी किसी से? हाँ, वो वकील हैं। SP से मिलने गई थी ना? हाँ। किससे मिलने गई थी? किससे मिलने गई थी? रामकरण वकील हैं। नहीं, SP से मिलने गई थी ना? हाँ। तो बताओ ना पूरी बात कि SP से मिलने गए थे। SP से मिलने गए थे। मुकदमा अभी नहीं लिखा गया? हाँ, मुकदमा अभी नहीं लिखा गया है। किस थाने का मामला है? आप इटियाथोक थाने गई थी तो थाने में क्या कहा? थाने में उन्हें मुकदमा नहीं लिखे वो। कहाँ भी था? हाँ, कहें कि अभी नहीं लिखा उसने। आप चाहते क्या हो? उनको फांसी की सजा हो जाए। क्या नाम है आपका? रामकरण वर्मा मेरा नाम है। वर्मा जी, क्या मामला है? बलात्कार की एक हेयर टचिंग घटना हुई है। इसकी उम्र भी 15-16 साल है। हाई स्कूल की छात्रा है। लड़की घर में अकेली थी। इसकी जेठ ने इसके साथ दुष्कर्म किया और इतना गंभीर हालत लड़की की हुई कि उसके वाइटल पार्ट, प्राइवेट पार्ट, जननांग उसके बाहर आ गए। उसमें काफ़ी घाव हो गई। 15 दिन से लगातार उसका छोटा मोटा इलाज चलता रहा। परसों जब ज़्यादा हालत ख़राब हुई तो ये लोग बलरामपुर लेकर गए। तब लड़की ने डॉक्टर से बताया कि मेरे साथ बलात्कार की घटना फला आदमी ने किया है। ये लड़की के माँ बाप दोनों थाने पर लेकर गए। परसों मेरी सलाह से मैंने कहा थाने पर जाओ। थाने पर गए। दरोगा ने कहा जांच करके तो मुकदमा लिखेंगे। दरोगा ने कप्तान साहब से बात किया, उसने क्या बताया या नहीं, क्या नहीं बताया, नहीं पता। कल CO साहब ने भी जांच किया। आज दरोगा जी कह रहे थे कि ये ज़मीन का झगड़ा है, इसलिए तुम लोग फर्जी मुकदमा लिखा रहे हो, जबकि ज़मीन का कोई झगड़ा ही नहीं है। लड़की की हालत बहुत ही सीरियस है। लड़की हॉस्पिटल में गई हुई है और उसका इलाज 15 दिन से चल रहा है। परसों से उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है। उसका जो प्राइवेट पार्ट है, जननांग उसका बाहर आ गया है। आज हम एडिशनल SP साहब से मिले थे। उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया है। 3 दिन से लड़की दौड़ रही है थाने में लगातार। दरोगा जी कह रहे हैं, वहाँ SO साहब कह रहे हैं कि मुकदमा अगर लिख जाएगा तो तुम्हारी जो लड़की है, जिसका जेठ है, उस लड़की का घर छूट जाएगा। लड़की घर में रहने नहीं पाएगी और उस आदमी को आजीवन कारावास सजा हो जाएगी। इसलिए मुकदमा न लिखाओ। और यही कहकर 3 दिन से आज मुकदमा नहीं लिखे हैं। कोई ज़मीनी विवाद नहीं है। वो लड़की का, इनके दूसरी लड़की का जेठ है, उससे ज़मीनी विवाद होने का कोई चांस ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता है। SO साहब क्या कह रहे थे? ज़मीनी विवाद? SO साहब का कह रहे थे ज़मीनी विवाद है, तुम लोग फर्जी मुकदमा लिखा रहे हो, ज़मीनी विवाद बता रहे थे। मैं कह रहा हूँ अगर कोई ज़मीनी विवाद है तो SO साहब चले गाँव पर, ये बता दें कौन सा ज़मीन है जिसका विवाद है। वो लड़का जो बलात्कार किया है वो दूसरे गाँव का रहने वाला, इस गाँव में निवासा पर रहता है, दूर रहता है। ज़मीन का कोई मामला ही नहीं है वहाँ। किस थाने का मामला? थाना इटियाथोक का मामला है। FIR नहीं लिखी? अभी तक FIR नहीं लिखी गई है और ना लड़की का मेडिकल कराया गया है। दरोगा जी यही कहते रहे कि जाके तुम लोग अपना प्राइवेट किसी भी डॉक्टर को दिखा के इलाज करा लो। लड़की की हालत ख़राब थी। मैंने उसे महिला अस्पताल भेजा है दवा इलाज कराने के लिए।